आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बालों के ऊपर है। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बालों के लिए कोई बहुत झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो उसके लिए कोई हेयर मास्क बताओ। तो मैं हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। ये हमने लिया है दही, एक बड़ा प्याज का रस, जो कि ये कटे हुए प्याज का रस मैंने ये निकाल लिया है। उसके बाद इन दोनों को हमको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो लम्स हैं वो सारे निकल जाएं। उसमें डालना है 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच शहद। फ्रेंड्स, ये जो मैं पेस्ट आपको बता रही हूँ ये आपको सिर्फ बालों के रूट्स में ही लगाना है। ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। बस ये 4 चीज़ें ही, प्याज का रस, दही, शहद और ग्लिसरीन। प्याज का रस में सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमारी रूट्स को मजबूत करता है। ग्लिसरीन मॉइस्चर देता है, शहद मॉइस्चर देता है और दही एसिडिक होने से हमारी स्कैल्प को मजबूती देता है। इसको लगाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। इस मास्क को लगाने से पहले आप अपने बालों को सुलझा दीजिए और याद रखिए कि बालों में शैम्पू होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि कोई भी मास्क अगर आप गंदे बालों में लगाएंगे तो वो असर नहीं करेगा। तो इसलिए उसका रूट्स क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद एक कॉटन लेंगे। हम देखिए पहले मांग में लगाएंगे, सेंटर पार्ट में, फिर धीरे धीरे आप फिंगर के मदद से भी ये लगा सकते हैं। कोई तेल कोम ले लीजिए। इसको सिर्फ गाइस रूट्स में ही लगाना है। और अगर आप इसका हफ्ते भर भी इस्तेमाल रेगुलर कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो रूट्स है वो एकदम मजबूत हो जाएगी। ये देखिए गाइस, ये बाल हमारे झड़ते क्यों हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेटनिंग मशीन्स यूज़ करते हैं और ये हाइलाइटिंग करवाते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे बालों को नुकसान करते हैं। वो ऐसे ही बैक साइड में अपनी मांग निकाल निकाल करके आप बैक साइड में भी, जैसे हम तेल लगाते हैं बालों में, ये हमें रूट्स में लगाना है। और गाइस देखिएगा, आप हफ्ते भर में अपने बालों की जो क्वांटिटी है, जैसे अगर 100 झड़ते थे, 50 झड़ते हैं तो 25 तो 10, आप देखिएगा हफ्ते भर में आपके बालों की झड़ने की जो रफ्तार है वो बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से ही पूरे बालों में लगाकर और जूड़ा बना लीजिए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से हम पूरे बालों में लगा लेंगे और उसके बाद हम शावर कैप पहन लेंगे। गाइस, अगर किसी के बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो प्याज के रस की वजह से जलन इसमें होगी, तो इसलिए कुछ आपको दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें। वो जलन है वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। इसको 1 घंटे तक आपको रखना है। 1 घंटे के बाद आपको सिंपल पानी से वॉश करना है। देखिए, घर में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको आज ही शैम्पू करना ज़रूरी हो तो उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरी है तो आप सेकेंड डे शैम्पू करेंगे तो इसके लिए बेनिफिट रहेगा। कभी आपने ये सोचा कि हमारे बाल ड्राई डैमेज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो बालों का पीएच बैलेंस है वो खराब हो जाता है। स्किन का पीएच बैलेंस खराब हो जाएगा तो उसमें पिंपल्स, ओपन पोज और फ्लैकी स्किन होने लग जाएगी। और अगर हमारे बाल जो है वो एल्कलाइन हो जाएंगे तो उसके लिए हम क्या, डैंड्रफ आ जाएगा और बाल झड़ने लग जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। हमारी जो पीएच बैलेंस होता है वो पावर ऑफ वाटर होता है। हाइड्रोजन, जैसे H2O पानी होता है, उसमें H2O मतलब H2 होता है, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 1। यानी हमारी स्किन जो है वो ज़्यादातर हमारे पानी से बनी हुई है, H2O से। तो अगर वो
स्किन का ये पीएच बैलेंस है। जब हाइड्रोजन की मात्रा हमारी स्किन में से खत्म हो जाती है, हमारे बालों में से खत्म हो जाती है, तो वो जो है हमारे झड़ने, टूटने, डैमेज होने लग जाते हैं। उसका बहुत बड़ा जो कारण है, जितने भी हम एक्सेस में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं, या हम जो है बहुत ज़्यादा हमारी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं हमारे बालों में, तो वो सारे जो है हमारे बालों को ड्राई डैमेज कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी केयर नहीं करते। हमने कोई भी ट्रीटमेंट करा तो लिया, थोड़े दिन रखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम उसकी रेगुलर देखभाल नहीं करते। जैसे कि अगर हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जो कि डेली यूज़ में, उसका जो पीएच बैलेंस है वो 10 to 13 होता है। उसके बाद हम कंडीशनर करेंगे तो उसका 5.5 पीएच बैलेंस होता है। उसके बाद हम सीरम इस्तेमाल करते हैं, उसका पीएच बैलेंस 5 होता है। जब हम शैम्पू के बाद कंडीशनर, सीरम तीनों इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन का, हमारे बालों का पीएच बैलेंस बराबर हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ लगातार शैम्पू ही करते रहते हैं, कंडीशनर और सीरम का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके बाल जो है डाई और डैमेज हो जाते हैं। उसके लिए जो इसका पीएच बैलेंस होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है और मिड पॉइंट होता है 7। अगर 0 से लेके 6.9 तक एसिडिक होता है और 7.1 से लेके 14 तक ये होगा एल्कलाइन। यदि हमारे बाल स्वस्थ हैं तो वो पीएच बैलेंस से, मतलब कि जो मिड पॉइंट है 7, उसके अंदर अंदर है। अगर हमारे बाल जो है वो खराब होने लग गए, इसका मतलब उसका पीएच बैलेंस 7.1 से लेके 14 तक चला जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है बोरिंग वाटर। उसका पीएच बैलेंस 10 to 13 होता है, तो वो हो जाता है एल्कलाइन, जो हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक है। शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसका भी 10 to 14 होता है। जंक फूड जो हम खाते हैं तो हमारी स्किन भी, पीएच बैलेंस हमारा गड़बड़ा जाता है। तो हम उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम नींबू का इस्तेमाल करें, लेकिन डाइल्यूटेड नींबू, मतलब डायरेक्ट नींबू इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें पानी मिलना होना जरूरी है, नहीं तो अपने बालों को वाइट कर देगा। दूसरी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाना है। फ्रूट भी एसिडिक होते हैं, जो 0 से 7 के बीच में उसका पीएच बैलेंस होता है। फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए। अगर डाइट अनबैलेंस हो जाएगी तो वैसे ही हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा। बाल, हम कुछ भी करने की कोशिश करें, हम उसको बैलेंस जब तक नहीं करेंगे हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, अपनी स्किन का, अपने बालों का पीएच बैलेंस जो है वो अच्छा रखिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, खूब नींद लीजिए, खाना पीना अच्छा खाइए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग होममेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे नींबू हुआ, दही हुआ, आंवला का जूस हुआ, सेब का सिरका हुआ, एप्पल विनेगर। तो ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, जो कि हमारे बालों को हेल्दी बनाती हैं। हमारे बालों का, स्किन का एसिडिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी स्किन में से एसिड निकलता है, एसिडिक जो होती है, और हमारे बालों में से जो क्यूटिकल लेयर होती है, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, वो एक नेचुरली एसिड प्रोड्यूस करती है। उससे हमारे जो बाहर का ऑर्गेनिज्म होता है, उससे हमारी रक्षा करती है, हमारे बालों की रक्षा करती है, हमारी स्किन की रक्षा करती है। अगर वो एसिड प्रोड्यूस नहीं होता या ज़्यादा नहीं निकलता, या हमारे, तो वो चाहे बाल जो है डाई, डैमेज, स्किन भी हमारी बहुत ड्राई, डैमेज होने लगती है। तो हमारे को एल्कलाइन की तरफ नहीं जाना है, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन को, हमारे बालों को एसिड की तरफ ही रखना है, जिससे कि वो ड्राई, डैमेज नहीं होंगे। अगर आप, कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत सारे हाईलाइटिंग करवा रखे हैं, मैं भी तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ बदल बदल के, लेकिन क्या है, मैं तो लगता है कि जीवन मिला है तो उसको अच्छे से जियो। लेकिन हमारे को इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारे बालों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने हाईलाइटिंग करवाई तो उसका हेयर मास्क आता है, उसका कंडीशनर आता है, जो मास्क भी एक तरह का कंडीशनर होता है, फिर उसके बाद सीरम, ये सब आप यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन का, हमारे बालों का पीएच बैलेंस जो है बराबर हो जाता है। तो फिर क्या, वो चीज़ें हमारे को जितना नुकसान करनी चाहिए तो वो उतना नुकसान हमें करती नहीं है। तो अगर हम उन
उन सब बातों का ध्यान रखते रहेंगे, हमारी डाइट प्रॉपर लेते रहेंगे, बोरिंग का वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे बाल धोने के लिए, और खूब अच्छे से फ्रूट्स खाएंगे। यानी हमको एसिडिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, क्योंकि वो जो एसिडिक स्किन होती है वो हमारे जो पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन बाहर होता है, हमारी स्किन ड्राई, डैमेज, जल जाती है, तो वो एसिड हमारे इन सब चीज़ों से, एसिड होने की वजह से ये सब चीज़ें हमारे को, ये जो एसिड होता है वो हमारे बाहर के ऑर्गन से हमारी रक्षा करता है। क्यूटिकल जो ऊपर की लेयर होती है वो भी जो प्रोड्यूस करती है हमारा जो एसिड है, वो हमारे बाहर के ऑर्गन से हमारी रक्षा करती है। वो जो क्यूटिकल है उस एसिड से उसको, क्यूटिकल को लॉक कर देती है, और लॉक करने की वजह से हमारे बाल हेल्दी और शाइनी रहते हैं। और कम से कम जो है माइल्ड हमको शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए, पैराबिन फ्री एंड सल्फेट फ्री। जितना ज़्यादा इसमें केमिकल होगा वो डेफिनेटली हमारे बालों को नुकसान करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका बॉडी का, आपके स्किन का, आपके बालों का पीएच बैलेंस बराबर रहे, और आप जो है घरेलू उपाय करके या बाहर के जो भी है अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप सस्ते प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करते हुए अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बालों की, आपकी स्किन केयर करेंगे। आप सस्ते पे मत जाइए। आप देखिए हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए जो चीज़ अच्छी है, हर शैम्पू पर पीएच बैलेंस लिखा हुआ आता है, पैराबिन फ्री लिखा हुआ आता है, सल्फेट फ्री लिखा आता है, तो वो माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी कभी आप दूसरे शैम्पू भी इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसा वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आप ये माइल्ड वाले शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हार्ड वाले केमिकल्स वाले शैम्पू इस्तेमाल नहीं कीजिए। जो प्रोफेशनल कंपनियां जैसे लॉरियल है, रागा है, और बहुत सारी आती हैं, गार्नियर के, जो भी प्रोफेशनली कलर्स की जो कंपनियां होती है, आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। बेकार के, जैसे आप देखते हैं कोई भी टीवी में ऐड देखा और आप शैम्पू ले आए, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें उसको पढ़िए, और उसके बाद ही पीएच बैलेंस के हिसाब से अपने सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।